बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों और बहनों, जुम्मे के दिन कुछ ऐसे काम हैं जिनको करने से इस्लाम ने मना किया है, उन्हें नहीं करना चाहिए। वो कौन से काम हैं जो जुम्मे के दिन नहीं करने चाहिए? पहला, जुम्मे की दूसरी अजान के बाद जो नमाज से पहले दी जाती है, उसके बाद हर किस्म का काम, तिजारत, खरीदो फरोख्त सब कुछ छोड़ देना चाहिए और जल्द मस्जिद में पहुंचना चाहिए। जुम्मे की दूसरी अजान के बाद हलाल काम करना भी हराम हो जाता है, तो जुम्मे की दूसरी अजान के बाद तमाम कामों को छोड़कर फौरन मस्जिद पहुंचना चाहिए। दूसरा वो काम जो जुम्मे के दिन नहीं करना चाहिए, जब आप जुम्मे की नमाज के लिए अगर खुतबे से पहले मस्जिद पहुंच जाते हैं तो मस्जिद में जाकर हल्का बनाकर ना बैठ जाएं। दोस्तों से बातें करें, चाहे वो किसी भी मौजू पर करें, वो नहीं करनी चाहिए, बल्कि सुनते और नफल पढ़कर चाहिए कि पहली सफू में बैठकर बड़े अदब और एहतराम के साथ जिक्र किया जाए और नमाज का इंतजार किया जाए। अगला वो काम, अगर आप खुतबे के लिए लेट आए हैं तो लोगों की गर्दनें फैलाकर लोगों को डिस्टर्ब कर कर आगे न जाएं। जहां जगह मिले वहां बैठ जाएं। अल्लाह के घर में नमाजियों को तकलीफ देना ये नापसंदीदा अमल है, इससे बचना चाहिए। अगला काम, खुतबे के दौरान हर किस्म की बात करना मना है। खुतबे के दौरान ये भी बोलना, अगर कोई बात कर रहा हो कि खामोश हो जाओ, ये भी नहीं कहना चाहिए। क्यों कि अगर कोई बात कर रहा है, आप भी बीच में बोलकर कहते हैं खामोश हो जाओ, तो इस तरह खुतबे का जो असर और बरकत है वो खत्म हो जाएगी और जो लोग सुन रहे हैं बड़े ध्यान के साथ, उनका ध्यान भी आपकी तरफ हो जाएगा और खुतबा गुजर जाएगा। लिहाजा खुतबे के दौरान हर किस्म की बात करना मना है, इससे भी बचना चाहिए। अगला वो काम, अगर आप नमाज के लिए जाते हैं, अगर कोई शख्स वहां नमाज पढ़ रहा है तो उसे ये कहकर ना उठाएं कि मैं हर दफा यहाँ बैठता हूँ, तुम उठ जाओ, मैंने यहाँ बैठना है। ये भी बहुत नापसंदीदा अमल है। जहां जगह मिले वहां बैठ जाएं। मस्जिद के अंदर अपनी जगह फिक्स ना करें, इसे भी इस्लाम पसंद नहीं करता। और फिर जब आप खुतबा सुन रहे हैं, उस दरमियान अपने कपड़ों से, अपने मोबाइल से, अपनी उंगलियों से खेलना या अपनी उंगलियों को दबाना, उंगलियों के पटाखे बजाना, उंगलियों के कड़ाके निकालना, ये भी नापसंदीदा अमल है, इनसे भी बचना चाहिए। कोई भी ऐसा काम जुम्मे की नमाज के दरमियान ना करें जिससे आपके साथ बैठे हुए शख्स की इबादत खराब हो। तो ये वो काम है मेरे भाइयों और बहनों जिनसे जुम्मे के दिन करने से बचना चाहिए। जुम्मे के दिन कोशिश करें जल्दी से जल्दी मस्जिद में जाएं और ज्यादा से ज्यादा वक्त मस्जिद में गुजारें और ज्यादा से ज्यादा दुआएं मांगें, क्योंकि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, जुम्मे के दिन एक घड़ी ऐसी होती है उस वक्त मांगने वाले की हर दुआ कबूल की जाती है। लिहाजा अगर आप मस्जिद में हैं या घर में हैं या कहीं भी हैं, कोशिश करें जुम्मे के दिन ज्यादा से ज्यादा वक्त दुआओं में गुजारें। अल्लाह से अपनी दुनिया और आखिरत की दुआएं मांगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें इन दीन की बातों पर अमल करने वाला बनाए, आमीन। मेरे भाइयों और बहनों, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। बेशक दीन की बात दूसरे मुसलमानों तक पहुंचाना बहुत बड़ा नेकी का काम है। जज़ाकल्लाह।